जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सर सानवी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। और जो हम लोग का बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का या कहें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का सिलसिला जो चल रहा है, हम लोग गुणनखंड पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 होगा। वो पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे गुणनखंड को। इसमें से जो है कि 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुविकल्पी में आते हैं। थोड़ा सा छोटा सा तो आपका देगा, 1 नंबर के पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चर्चा करते हैं किसके बारे में, गुणनखंड के बारे में। ध्यान से देखेंगे जरूर आएगा। जो विद्यार्थी जो मेरे भाई, जो मेरे बहन या जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला वीडियो गुणनखंड का लेक्चर 1 उसको देखेंगे तो इसको समझने में और आसानी हो जाएगी। समझ में तो आएगा, थोड़ा बहुत या तो दिक्कत होगा तो 2 बार देख लीजिएगा, या तो इससे पहले वाला वीडियो जब आप देखेंगे इसको समझने में बहुत आसानी होगी। आइए चर्चा करते हैं गुणनखंड पार्ट 2 के बारे में। इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फार्मूले होते हैं उस पर आधारित होते हैं। आइए चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे किसी कल के विषय पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए का गुणनखंड कीजिए। अब देखेंगे आप इसमें क्या क्या कॉमन मिला। अगर ये दोनों को उठाते हैं आप, क्या कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर। अगर इन दोनों को उठाते हैं आप, चेक करते हैं, इसमें ए कॉमन मिल रहा है। यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे आपके। यहाँ पे ए और यहाँ पे ए कॉमन मिल रहा है, तो इसको 2 ग्रुप में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? 2 ग्रुप में। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा। तो बचे क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो माइनस अगर ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बी स्क्वायर। और माइनस माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस सी स्क्वायर। कल हम लोग पढ़ चुका है, बहुत आसान होते हैं। अब जो जो कॉमन होते हैं आपके एक ब्रैकेट में हो जाते हैं, जो बाहर बाहर होते हैं उनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक कोष्टक में और इसको एक कोष्टक में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक कोष्टक। ये आपके आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। करना क्या है, पहले कॉमन ढूंढना है। देखते हैं कितने पार्ट्स में कॉमन मिल रहे हैं। इन दोनों पार्ट्स में कॉमन मिल रहे हैं, हमने ले लिए। क्या क्या कॉमन मिले, ए स्क्वायर, बचा क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन मिला, ए, तो माइनस ए कॉमन ले लिए, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस गुणा हो जाएगा क्या, प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों में देखेंगे जो ए ब्रैकेट है तो कॉमन तो है ऑलरेडी, जो बचे हुए हैं, और जो बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका सूत्र होता है। इसी बेस पे क्वेश्चन चलेंगे आज, बहुत आसान होता है, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं।
जिससे कहें हम इसमें थोड़ा सा करना क्या है, जैसे फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको याद करना है। क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। थोड़ा सा स्क्वायर याद करना है आपको। क्या, ए का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। ये आपको स्क्वायर याद करने। कहाँ तक, अगर 20 तक स्क्वायर याद है तो 20 के अंदर सब पूछे जाते हैं। जैसे हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी। ए का स्क्वायर क्या है 1, 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक 100 तक हो गए आपके। फिर क्या चलेंगे, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। यहाँ तक आपका स्क्वायर याद है तो पूरे जल्दी जल्दी बनेंगे आपको। इस स्क्वायर को आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं आगे। देखेंगे आप, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत आसान होते हैं। जैसे कहें हम 64 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करें। अब देखेंगे आप, हमें बोला किसका स्क्वायर है 64, 8 का, तो 8 एक्स का स्क्वायर हो गया। 8 एक्स का स्क्वायर करेंगे 8 अठाई 64 ही मिल जाएगा। माइनस 25 किसका है 5 का, तो 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। 5 वाई का स्क्वायर करेंगे तो 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। 8 एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, हमने अभी फार्मूला बताया ए माइनस ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। अब क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर लगा तो इसको मान लेते हैं आप ए और इसको क्या मान लेते हैं बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी और एक कोष्टक में एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा भाई आपका एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8x प्लस 5y और दूसरे में क्या हो जाएगा 8x माइनस 5y। ये आपके आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत आसान होते हैं। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर का गुणनखंड करें। है कि नहीं, किसका है 16 4 का, चौथा 4 एक्स का स्क्वायर बराबर 16 के माइनस 9 किसका है 3 का, 3 वाई का होल स्क्वायर बराबर कितने के 9 के। अब दोनों को लिख सकते हैं क्या है आप, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x 3y, दूसरे में 4x माइनस 3। बहुत आसान होते हैं आपके, नोट कर लीजिएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप,
मैथ थोड़ा सा ध्यान से अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो इससे आसान कोई चीज़ है नहीं, लेकिन इसमें मन नहीं लगता है, ये बोरिंग लगता है। क्यों? इसमें ध्यान देना पड़ता है, इसमें आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 225 ए स्क्वायर माइनस 169, ये ज़्यादा ले लिया हमने, वाई स्क्वायर का गुणनखंड करें। 225 किसका होता है भाई? 15 का। तो 15 ए का होल स्क्वायर माइनस 169 किसका होता है? 13 का। तो 13 वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला रख देंगे, इसको ए मान लेते 120, तो एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15 ए प्लस 13 वाई, अगले में क्या है? 15 ए माइनस 13 वाई। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब हम लगता है आ गया होगा। करना क्या है आपको? स्क्वायर याद करना है। स्क्वायर अगर याद रहेगा तो जो नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट क्या है? 15, 169 का 13 ना। अब उसको रखने के बाद एक में ब्रैकेट में प्लस कर देना है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं तो आगे चलते हैं। जैसे कहें हम आपसे 16 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर, आप लोग बताइए का गुणनखंड करें? क्या हो जाएगा? 16 का किसका होता है? 4 चौके 16, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 49 किसका होता है? 7 सते 49, 7 बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक का ना, एक में प्लस कर देना, एक में माइनस। तो 4a प्लस 7b, और फिर क्या हो जाएगा अगले ब्रैकेट में? 4a माइनस 7b, फार्मूले पर रख देंगे आप। हमें लगता है ये आ गया होगा आप स्क्वायर वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जैसे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का गुणनखंड करें। है कि नहीं? अब देखेंगे आप यहाँ पे, ये जो 15 है, 15 को हम लोग ऐसा फैक्टर निकालेंगे, ऐसा गुणा करेंगे कि इनका गुणा करने पे 15 आ जाए, जोड़ने पे 8 आ जाए। जैसे क्या है? 5 3, और 5 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15, और 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। है कि नहीं? 15 को इस इतने पार्ट में तोड़ना है, इतने गुणनखंड, 2 गुणनखंड ऐसा करना है कि गुणा करने 15 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो 15 का 5 तिहाई 15, तो गुणा करने पे कितने आ गए हैं? 15 आ गए हैं, और जोड़ने 5 3 8, जोड़ने पे आ जाए और गुणा करने पे आ जाए। क्या हो जाएगा? 5 और 3। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8, इसको 2 पार्ट में, 8 को 2 पार्ट में तोड़ना। किस में? एक 5 में, एक 3 में। तो 5x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही मिलेगा ना आपका, है कि नहीं? 5 तिहाई 5 3 8, लेकिन इन दोनों गुणा करने 15 हो जाएगा, प्लस 15 हो गया। ऐसे कर देंगे आप। अब दोनों को पेयर बना देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है आपके? दो को पेयर बना के कॉमन ढूंढेंगे। दोनों में क्या कॉमन है? x। तो x एक कॉमन हो गया तो बचा एक x यहाँ पे, प्लस x यहाँ कॉमन हो गया, बचा यहाँ 5। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है।
3 बाहर ले लिए तो बचा यहाँ पे x, और जो कॉमन लेते हैं उसी से नंबर से भाग देते हैं, पहले बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 में 3 का भाग देने क्या हो जाएगा, +5 ना। 15 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 3 पचे 15, 5 बार जाएगा +5 हो जाएगा। अब जो जो बाहर बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, हम लोग प्लस मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, क्या हो जाएगा x+3, और जो बचा है यहाँ पे x+5 भी कॉमन है, इनको एक ब्रैकेट में रखते हैं x+5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे कहें x² + 9x + 20 का गुणनखंड करें ना। अब 20 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 9 आ जाए, गुणा करने पे 20। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। मैं फैक्टर मालूम हुआ। अब इनको 2 पार्ट में होंगे, एक 5x एक 4x, क्या हो जाएगा, x² + 5x + 4x + 20 ना। दोनों को जोड़ने पे क्या हो गया, 9 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, दो को पेयर बना के। क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचा क्या यहाँ पे x + 5 बचा यहाँ पे, इसमें 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे x, और प्लस जो कॉमन लेते उसमें भाग देते कितना हो जाएगा, 20 में 4 को भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5 बार। अब जो जो बाहर है इनको एक ब्रैकेट में रख देंगे आप, x+4 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में x+5 नोट कर लेंगे आप, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैसे कहें एक क्वेश्चन और लेते हैं, x² + 5 दूनी 10, या कुछ और लेते हैं, 15 लेते हैं। x + 16 का गुणनखंड करें। अब देखिए 16 में ऐसे जोड़ना है, 16 कैसे फैक्टर करना है, गुणा करने पे 16 तो आए, लेकिन जोड़ने पे क्या आ जाए, 10, तो 8 दूनी 16, ये 4 चौके 16 भी हो जाएगा, ये 4 4 जोड़ेंगे तो 10 नहीं मिलेगा आपका, तो करना क्या पड़ेगा, एक 8 लेना पड़ेगा, एक 2 लेना पड़ेगा, 8 2 10 और 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा, x² + 10 नहीं 8x + 2x + 16। अब दोनों के पेयर में क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे x कॉमन है, तो x + 8 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे 2 कॉमन है तो x + 8 एक ब्रैकेट में, जो बाहर बाहर है उनको एक ब्रैकेट में रख देंगे आप, तो x + 2 एक ब्रैकेट में, और x + 8 एक ब्रैकेट में, ये आपका आंसर हो जाएंगे। जब क्वेश्चन यहाँ पे कोई नंबर लगा दें, इसको नोट कर लीजिएगा आप। एक पार्ट और बनेगा इसका, उस पार्ट में पूरे क्या आपके गुणनखंड कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे हम कहें यहाँ पे 2x² + 11 + 10x + 12 का गुणनखंड करें।
अब देखेंगे आप यहाँ पहले नंबर नहीं था, अब नंबर लगा दिया। हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा, ये नंबर कितना बन गया अब 24 ना, मन में करना है। 2 गुणे 12 बराबर कितने हो जाएंगे 24, 12 दूनी 24। इस 24 को अब हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे, गुणा करने पे 24 आ जाए, लेकिन जोड़ने पे 10 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 6 और 4, 6 4 10 और 6 चौके 24, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका 6 और 4, क्या फैक्टर बने 6 और 4, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4x, यहाँ कितने हो जाएंगे भाई आपके 12। यहाँ पे 24 करना था, उसको मन में करना था। अब क्या करना है आपको, दोनों में क्या कॉमन है 2x, 2x कॉमन ले ले तो बचा यहाँ पे क्या x, प्लस यहाँ क्या बचा 2 3 6, 3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉमन लेते हैं जो बचा रहा तो उसको डिवाइड करते हैं, तो 12 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3। जो बाहर बाहर उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। जैसे क्या है, जैसे क्या है 2x प्लस 11x क्या है प्लस 15 का गुणनखंड कीजिए। वैसे हम लोग फिर करेंगे 15 में, पहले 2 को गुणा किस में करेंगे 15 में, क्या हो जाएगा भाई 15 दूनी 30। इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि जोड़ने पे 11 आ जाए और गुणा करने पे 30, तो 6 और 5, 6 5 11 और 6 गुणे 5 बराबर 30 के, तो फैक्टर क्या क्या होंगे 6 और 5, हम पुट कर देते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15, ये होंगे आपके। करना क्या है आपको, इसमें से क्या ढूंढना है कॉमन, 2x कॉमन ले लेते हैं, बचे क्या यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं, बचे क्या x प्लस 3। अब जो बाहर उनको एक ब्रैकेट में 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 3 अगले ब्रैकेट में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक लेक्चर और लगेगा आपको इस चैप्टर खत्म करने में। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्रॉपर नोट तैयार करते रहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में सहायता करें। धन्यवाद।